Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम मीडियन के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन का मिडल मोस्ट वैल्यू, उसको मीडियन कहते हैं। आज हम कॉन्टिन्यूस सीरीज से मीडियन को निकालना सीखेंगे। देखिए, मीडियन कैलकुलेट करते समय आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, जब भी आपको मीडियन कॉन्टिन्यूस सीरीज से आपको निकालना है तो आपको उसमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखे होंगे, क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी। तो फ्रीक्वेंसी से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेस देन वाली। ओके, उसके बाद आपको फाइंड करना होता है n/2 की वैल्यू। n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है या फिर ऑब्जर्वेशन जो भी मैं बोलूँ, उसको आपको आधा करना पड़ता है, n/2 आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि जो भी आपकी n/2 की वैल्यू आ रही है उसमें CF या उससे बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। क्या होता है ये, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप क्लास को आपको सिलेक्ट करना है। उस क्लास को हम मीडियन क्लास कहते हैं। और मीडियन क्लास सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें से लोअर लिमिट और फ्रीक्वेंसी और हाइट को निकाल के मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके आप मीडियन कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू एच। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मीडियन को कैलकुलेट करते समय। आइए देखते हैं किस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी होगी किसी भी ऑब्जर्वेशन की। तो ये एक कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देख रखे हैं आप कि 0 to 10 10 है, 10 to 29 है, 20 to 30 25 है, 30 to 40 आपका 30 है, 40 to 50 16 है और 50 to 60 आपका 10 है। ओके, तो यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ओके, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे आपको क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी पहले से ही गिवन होगी क्वेश्चन में, और आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया हुआ होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले स्टेप में क्या प्रिपेयर करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आप सबसे पहले CF को प्रिपेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, CF कैसे प्रिपेयर होता है। देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का CF हमेशा सेम रहता है। जब भी हम लेस देन की बात करें तो हमें लेस देन CF कैलकुलेट करना है। तो 10 का 10 ही रहेगा। उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग CF होंगे उसमें जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है उसको हम ऐड करते हुए यहाँ पर CF निकालेंगे। जैसे 10 आ गया, 10 का 10। उसके बाद क्या होगा, 10 + 9। 10 + 9 क्या होता है, 19। वैसे ही 19 + 25, 19 + 25 आपका होता है 44। ओके, देन 44 + 30 ये आपका होता है 74। इसके बाद 74 + 16 ये आपका होता है 90 एंड 90 + 10 = 100 होता है। याद रखना स्टूडेंट्स, जो भी CF का लास्ट हमारा आता है वो हमेशा जो हमारा n होता है उसके इक्वल ही होता है। अगर आपका CF का जो लास्ट CF आ रहा है वो अगर इसके इक्वल नहीं है तो मतलब आपने ऊपर कहीं CF को गलत तरीके से कैलकुलेट किया है, आपकी कोई एडिशन मिस्टेक हो सकती है। तो ये इससे हमारा एक तरीके से चेक भी हो जाता है कि हमने यहाँ पर CF सही से निकाला है या नहीं निकाला। तो CF लास्ट ऑब्जर्वेशन की n के ही बराबर होती है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद जो हमारा n है उससे हमें n/2 कैलकुलेट करना होता है। देखिए, हमारा n कितना है, 100 है। तो 100/2 क्या हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना होता है, अब देखना होता है कि CF में 50 से बड़ा या 50 के बराबर वाली टर्म्स कौन सी हैं। तो 50 से बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, 74 दिख रहा है। बाकी सब ऊपर जो है वो 50 से छोटे हैं। तो जो 50 से बड़ा होगा या 50 के बराबर होगा आपको वो सिलेक्ट करना है, क्लास सिलेक्ट कर देनी है। और इस क्लास को हम कहते हैं मीडियन क्लास। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास। अब इसी क्लास में से आपको लोअर लिमिट भी मिल जाएगा, इसी क्लास में से आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी और इसी क्लास के हेल्प से आपको CF भी मिल जाएगा। देखिए, CF हमें क्या लेना होता है, यहाँ पर CF जो हमने मीडियन क्लास का CF सिलेक्ट किया है उससे ऊपर वाला CF हमें लेना पड़ता है। तो ये वाला CF हमें लेना पड़ेगा। ओके, याद रखना। तो जो भी आपने मीडियन क्लास सिलेक्ट करी है उससे ऊपर वाला CF हमें लेना होता है फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए। बाकी इस मीडियन क्लास से ही हमें लोअर लिमिट मिल जाएगी और इसी मीडियन क्लास से हमें हाइट भी मिल जाएगी कि 30 से 40 के बीच में कितना गैप है, तो 10 का गैप है, तो ये हाइट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर नोट कर दूं कि लोअर लिमिट क्या है इस मीडियन क्लास की, वो है 30। n/2 की वैल्यू आपको पता ही चल गई है, कितनी है, 50 है। CF मैंने बताया आपको क्या लेना होता है, जो आपने मीडियन क्लास सिलेक्ट करी उससे ऊपर वाला ऑब्जर्वेशन लेना होता है, तो वो है 44। और लास्ट में F जो है आपका, F कितना है मीडियन क्लास का, ये है आपका 30। ओके, तो अब मेरे पास सारे
ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा मीडियन का और मीडियन को कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने अभी बताया है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला नोट डाउन करना है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ओके, तो लोअर लिमिट यहाँ पर कितनी आई है आपकी 30 आई है। n/2 हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, 50 आ रहा था। 50 में से सी एफ अगर हम 44 माइनस करते हैं अपॉन में एफ, एफ कितना है हमारा, देखिए 30 एफ है हमारा। एंड एच कितना है, एच हमने हाइट यहाँ पर नहीं निकाली तो हम निकाल देते हैं। हाइट होता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट का डिफरेंस कर लीजिए, दैट इज 10। ओके, तो ये हमने हाइट भी कैलकुलेट कर ली। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपको मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए 10 में से ये कट जाएगा, आपका 3 बचेगा नीचे, तो आपका ये क्या हो जाएगा 30 प्लस, अब 15 माइनस 44 कितना होता है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। देखिए 6 होता है। ओके, और नीचे आएगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 2 एंड आंसर आपका आ जाएगा 30 प्लस 2 डेट इज 32। तो ये जो होगा हमारा मीडियन होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मीडियन क्लास जो हमने सिलेक्ट करी उसका ये अमाउंट को हम सी एफ क्यों नहीं लेते, हम उससे ऊपर वाला क्यों ही लेते हैं। देखिए अगर आप इस अमाउंट को सी एफ लेंगे तो ये आपका n/2 से फिर बड़ा नंबर आ जाएगा, और जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपका आंसर यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव रिजल्ट से कभी कभार आंसर भी नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो मीडियन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जब हम मीडियन अब सी एफ सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो जो मीडियन क्लास होता है उससे ऊपर वाला ही हम सी एफ को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपका कभी नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पर तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपने जो सी एफ है वो गलत सिलेक्ट किया है। ठीक है, गलत सिलेक्ट करके ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा। देखिए 50 माइनस 4 6 पॉजिटिव आंसर आया था, अगर मैं 50 माइनस 74 कर देता तो नेगेटिव आंसर आता मेरा। इसलिए सी एफ को हमेशा जो मीडियन क्लास हम लेते हैं उससे ऊपर वाला ही सिलेक्ट किया जाता है। आई होप आपको मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको क्लास मार्क्स दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो सबसे पहले आपको सी एफ कैलकुलेट करना है। ओके, सी एफ कैलकुलेट करने के बाद आपको n/2 कैलकुलेट करना है जो कि आया 50। फिर आपको देखना है कि 50 से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है सी एफ में, तो हमने देखा 74 आ रहा है, तो ये पूरी क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब इसी क्लास में से हम लोअर लिमिट भी निकाल लेंगे, हाइट भी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, और सी एफ कैसे निकालेंगे, जो हमने सिलेक्ट करा उससे ऊपर वाला, और इसी को जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरीके से मीडियन आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगर आपको मीडियन निकालते समय फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो उस समय मीडियन की हेल्प से फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।